हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल परी एजुकेशनल चैनल। आज मैं आपको क्लास 9th की मैथ्स का जो चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल, उसका इंट्रोडक्शन दूंगी और उसकी जो एक्सरसाइज 1 है 2.1 वो कराऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ेंगे पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। ये हमने पिछले साल 8th में पढ़ लिया था। तो अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। पॉलिनोमियल का मतलब है एन algebraic expression having power of variable और नॉन नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर। मतलब पॉलिनोमियल हम कहते हैं किसे? पॉलिनोमियल मतलब कोई भी एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसमें अगर कोई वेरिएबल हो तो उसकी पावर पॉजिटिव हो, या फिर हम कह सकते हैं होल नंबर हो। नेगेटिव में नहीं हो सकता। अगर ये नेगेटिव में हुआ तो ये जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाई गई। ठीक है। सो अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं पॉलिनोमियल के, तो अगर मैंने लिखा 3x + 5, इसमें जो भी वेरिएबल है इसकी पावर क्या है? पॉजिटिव है, तो मतलब ये एक पॉलिनोमियल है। अगर मैंने लिखा 7√x - 12, तो इसमें रूट के अंदर है x, तो x की पावर अगर हम रूट हटाएं तो x की पावर हो गई 1/2 -12। तो क्या ये जो पावर है ये होल नंबर है? नहीं, ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं हुआ, ये वाला हुआ। एक और एग्जांपल देती हूँ। सपोज 1/x + 5, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? ये एक पॉलिनोमियल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि x नीचे है, जब ऊपर जाएगा तो उसकी पावर माइनस में हो जाएगी और हमें क्या चाहिए? एक होल नंबर। तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल नहीं है। अगर इसकी पावर प्लस में होती या पॉजिटिव होती तो फिर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी होता और पॉलिनोमियल भी होता। ठीक है, ये थे सबसे पहले टॉपिक जो हमने था पॉलिनोमियल में। सबसे पहला टॉपिक था व्हाट इज पॉलिनोमियल, हमने इसे कवर कर लिया। अब आगे आ रहा है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसे समझने के लिए पहले मैं आपको एक और 2-3 छोटे मोटे टर्म्स बताती हूँ, उसके बाद हम ये करेंगे। ठीक है, हम जानते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल हम किसे कहते हैं। मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसके पास कोई भी वेरिएबल ना हो। ठीक है, मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिख के दिखा देती हूँ। पॉलिनोमियल हैविंग नो वेरिएबल मतलब सिंपल कांस्टेंट टर्म्स हो। ठीक है, कांस्टेंट में हमारा हो गया 2, 5, -5। ये माइनस में हो सकता है। हमने किसे माइनस में मना किया? वेरिएबल की पावर माइनस नहीं हो सकती, नंबर माइनस में हो सकता है। और अगर फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं, -1/5। ठीक है, तो कोई भी हो सकता है। इसमें रूट भी हो सकता है, √3, √3 या √5। तो ऐसे कुछ भी हो सकता है, बस उसका वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये था सेकंड। अब है थर्ड, ज़ीरो पॉलिनोमियल। ज़ीरो पॉलिनोमियल मतलब ज़ीरो पॉलिनोमियल हम कहते हैं किसे? ज़ीरो को। सिंपल ज़ीरो को हम कहते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल। इसमें कुछ इतना समझने का है नहीं। ज़ीरो क्या है? इसे हम ज़ीरो को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है, क्योंकि इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है। लेकिन हम इसे एक स्पेशल नाम देते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हमारे पास वेरिएबल्स तो होते हैं, है ना। तो सपोज अगर मैं आपको एक लिख के दिखाती हूँ पहले। अगर हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल है, पहले हम जानते हैं ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। सारे जो भी वेरिएबल है सबकी पावर हमारे क्या है? पॉजिटिव है, तो मतलब ये पॉलिनोमियल तो है। अब इसकी डिग्री जाननी है। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें से जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है? एक्स।
इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 10, तो हाईएस्ट पावर क्या हुई 10। तो हम 10 को कहेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब हमें क्या इसमें से क्या ढूंढना है, किसकी पावर सबसे ज़्यादा है। अब हम आगे चलते हैं फिफ्थ टॉपिक पे, डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल, ज़ीरो पॉलिनोमियल हम कहते हैं किसे हैं, अभी हमने ऊपर बताया ज़ीरो को। अब ज़ीरो के साथ हम कोई भी वेरिएबल लिखें तो इसकी पावर क्या हो सकती है। अगर मैंने 1 लिखा तो 0 इंटू 1 हुआ है ना, तो भी 0 ही आता। 0 को हम किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें 0 ही आएगा। अगर मैंने 0 x की पावर यहाँ पे ली सपोज 10, तो भी 0 ही आएगा, क्योंकि 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें आंसर 0 ही आएगा, है ना। अगर मैंने 0 की पावर 100 भी ले ली तो भी 0 ही आएगा, 0 की x में पावर। ठीक है, तो डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 में x अगर हमने कोई वेरिएबल लिया तो उसकी हम कोई भी पावर रखें वो हमेशा 0 ही आएगा। तो डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड। यहाँ लिख देती हूँ, डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बता दिया कि कैसे हमने दिखाया कि डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड। अब हम आगे, अब हम बुक से मैं आपको बताती हूँ मैंने आपको क्या क्या करा दिया, और जो रहेगा हम अभी मैं आपको बता दूँगी। देखते हैं यहाँ पे, इंट्रोडक्शन हमने कर लिया, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसका मतलब है कोई भी अगर, पहले मैं आपको टॉपिक ही लिख देती हूँ, 6th टॉपिक, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। मतलब जो भी हमारा पॉलिनोमियल गिवन है उसमें कितने वेरिएबल यूज़ हो, एक ही। फॉर एग्जांपल ये अगर हमने लिखा तो इसमें कितने वेरिएबल यूज़ हुआ, तो एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ, वो था x। तो ये हुआ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर मैंने लिखा अगर मैंने ये लिखा तो इसमें कितने वेरिएबल यूज़ हुए, एक वेरिएबल था x, एक था y, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं हुआ। ठीक है, इसका सिंपल मतलब है कि पॉलिनोमियल हो और इसमें एक ही वेरिएबल यूज़ हो। उस वेरिएबल की पावर कितनी भी हो सकती है, सपोज 5, 10, 100, लेकिन वेरिएबल एक ही यूज़ हो। मतलब पूरी इक्वेशन में x यूज़ हो, y यूज़ हो या फिर z यूज़ हो, कोई एक ही हो या कोई और भी हो सकता है। ठीक है, ये टॉपिक हो गया। ईच टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल हैज़ अ कोफिशिएंट। अब हम समझते हैं कोफिशिएंट होता क्या है। सपोज अगर मैं आपको इसी इक्वेशन में पूछूं, इसमें नहीं, मैं आपको इसमें पूछती हूँ, ये जो ऊपर लिखी है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। मतलब एक्स स्क्वायर को छोड़ के इसके साथ कांस्टेंट टर्म कौन सा है, कांस्टेंट भी हो सकता है या वेरिएबल भी हो सकता है, इसके साथ जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या है, उसे हम कहेंगे कोफिशिएंट। तो यहाँ पे है 3। अगर मैं लिखती, अगर हमारा जैसे इक्वेशन होता, पॉलिनोमियल होता, ओके, 99x² प्लस 25y प्लस 50xz। ठीक है, अगर हमें ये दिया है और हमें पूछा क्या गया है, हमें बताना है कोफिशिएंट ऑफ z। तो z हमारे पास यहाँ है, तो z को हटा के बाकी जो है ये हुआ इसका कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट ऑफ z, यहाँ पे ई भी होगा, कोफिशिएंट ऑफ z इज इक्वल्स टू 50x। ठीक है, z को छोड़ के बाकी। अगर हमसे पूछे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर को हटा के बाकी क्या बचा, 99। तो ये हो गया कोफिशिएंट भी मैंने आपको बता दिया। अब अगला जो यहाँ पे पॉइंट मार्क्ड है वो है द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड ज़ीरो पॉलिनोमियल। ये मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ज़ीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल दोनों को ही मैंने आपको बता चुकी हूँ। आगे चलते हैं, यहाँ पे है पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। अब मैं आपको ये सब समझा देती हूँ। हमने पिछले साल पढ़े थे टर्म्स क्या होते हैं। अगर हमारे पास ये कोई भी एक्सप्रेशन है, इसके बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन है, एक्सप्रेशन नहीं, सॉरी ये टर्म ही हुआ। अगर कोई भी सपोज है 3 डिवाइडेड बाय 5x प्लस
9 डिवाइडेड बाई 2x। तो इसमें हमारे कितने टर्म हुए हमें ये बताना है, ठीक है। जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन आता है तब तक एक ही टर्म कंटिन्यू होता है। हम यहाँ से चले, हमने देखा कितने टर्म है, यहाँ पे आया मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड यूज़ हुआ, तो यहाँ तक एक टर्म चला। जैसे ही बीच में प्लस आ गया हमारा टर्म ये ब्रेक हो गया, ये यहीं तक था फर्स्ट टर्म। अब हमारा नेक्स्ट टर्म शुरू हुआ, यहाँ पे डिवाइड था, ठीक है, आगे गए, अब ये ख़त्म हो गया। तो हमारे पास टोटल कितने टर्म हुए, 1 और 2। तो हमारे पास टोटल कितने टर्म हुए इसमें, 2, ठीक है। तो हमें बताना नहीं, अभी मैं आपको समझा रही हूँ टर्म किसे कहते हैं। तो जब भी प्लस या माइनस का साइन आए बीच में तो एक नया टर्म शुरू हो जाता है। अब हमें जानना है मोनोमियल कैसे कहते हैं। अगर कोई भी एक एक्सप्रेशन है, ओके मैं यहाँ लिख देती हूँ, हाँ, 5x + 9x + 10y + 50z। इसमें हमारे कितने टर्म हुए, इसमें तो हमारा एक से ज़्यादा हुए। एक यहाँ पे चला, मल्टीप्लाई का साइन आया तो ये एक टर्म चला, जैसे ही प्लस आया ये दूसरा टर्म चला, जैसे ही प्लस आया तीसरा टर्म शुरू हुआ। सपोज यहाँ पे माइनस होता तब भी ये चौथा टर्म शुरू हो गया, तो इसमें तो 4 टर्म हो गए। हमें क्या जानना है, पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म। सपोज है 5x × 9x × 10y डिवाइडेड बाई 50z। तो ये पूरा एक ही टर्म हुआ क्योंकि इनके बीच में प्लस या माइनस का साइन नहीं आया, तो इसे कहेंगे हम मोनोमियल, पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली 1 टर्म। और सपोज इसकी आगे लास्ट में आ जाता +99y, तो यहाँ तक तो एक ही टर्म चला क्योंकि प्लस या माइनस का साइन नहीं आया, लेकिन उसके बाद जैसे ही प्लस आया तो दूसरा टर्म शुरू हो गया, चाहे वो 9 ही हो, वेरिएबल होना ज़रूरी नहीं है। तो इसे हम कहेंगे बाइनोमियल। अगर इतना है तो इसे कहेंगे मोनोमियल। अब आगे आता है बुक में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब गिवन है, मैं आपको लाइन से ही पढ़ा रही हूँ। हाइएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, ठीक है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब एग्जाम्पल्स हैं, हम एग्जाम्पल भी करेंगे। फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल गिवन बिलो। इसमें से x⁵ - x⁴ + 3 के साथ कुछ नहीं है। अगर हम x लिखते हैं तो उसकी पावर 0 होती, क्योंकि हमने पढ़ा है पिछली क्लास में एक्सपोनेंट्स में, किसी भी टर्म की पावर 0 हो तो उसे कहते हैं 1। तो इसमें से सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है, 5 की, तो 5 की, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, 5। सेकंड है 2 - y² - y³ + 2y8, 2y की पावर 8 है, तो हाईएस्ट पावर हुई 8, तो इसे ही हम कहेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब जो लास्ट है उसमें दिया है 2, मैं आपको ये लिख के दिखाती हूँ। हमें क्या गिवन है यहाँ पे, 2। हमें इसके साथ कोई भी वेरिएबल जोड़ना है और इसकी वैल्यू 2 ही रहे। तो अगर मैंने लिख दिया x⁵, हमने पिछली क्लास में एक रूल पढ़ा था, a⁵ = 1, है ना। तो अगर a की जगह हमने वेरिएबल x लिया है तो x⁵ ये भी 1 हुआ, तो 2 × 1 = 2। मैं आपसे मजाक कर रही थी, ओके। तो 2 × 1 2 हो गया। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर क्या हुई इसमें, 0। देयरफॉर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0। तो ये भी हो गया। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या क्या गिवन है। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। अब हमें कह रहे हैं, जैसे यही ले रहे हैं, ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि पावर किसी भी वेरिएबल की माइनस में नहीं है, ठीक है। कितने भी वेरिएबल यूज़ हो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अभी हमें कह रहे हैं कि अगर जितने भी हमें टर्म्स दिए हैं उन सब में जो वेरिएबल की पावर है वो 1 हो तो उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये हो गया एक लीनियर पॉलिनोमियल। अगर इनमें से किसी भी टर्म की या किसी भी टर्म की पावर 2 हो जाती, सपोज इसकी हो जाती, तो ये होता क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इनमें से किसी एक टर्म की पावर 3 होती तो इस पूरे को हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स भी हमें दिए हुए हैं। यहाँ पे जैसे हमें दिखाया ax⁵2, यहाँ पे मैं लिख के दिखा रही हूँ, x⁵2 ax2 + bx + मैं लिख रही हूँ यहाँ पर c। तो इसमें से हाईएस्ट क्या हुआ, 2।
तो इसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझा दिया, जीरो पॉलिनोमियल हो गई, डिग्री हो गई पॉलिनोमियल की, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल भी समझा दिया कि वो डिफाइन नहीं हो सकती, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल भी मैंने समझा दिया, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल हो गया, और हमने अभी क्या किया लास्ट में, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल, मैंने आपको सारा समझा दिया है। तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। एक्सरसाइज 2.1 इसमें दिया है पहला क्वेश्चन, हम देखते हैं। मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट। हमें बताना है पॉलिनोमियल हो इन 1 वेरिएबल। पहले हम चेक करते हैं इसमें कितने पॉलिनोमियल, जो पहला है उसमें कितने वेरिएबल यूज हुए। वेरिएबल 1, वेरिएबल सेम है वेरिएबल, तो मतलब ये इसमें ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल हुआ। हाँ ये हुआ, क्योंकि वेरिएबल भी एक ही यूज हुआ है x, और इसमें जो वेरिएबल है, पहले हमें ये चेक करना होगा ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें से जो भी वेरिएबल है उसकी पावर माइनस में नहीं है। दूसरे पे आते हैं, y² प्लस √2। कांस्टेंट तो हमारा रूट में हो, माइनस में हो, किसी में भी हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम आएंगे वेरिएबल पे, वेरिएबल की पावर प्लस में है तो मतलब ये पॉलिनोमियल हुआ। इसमें एक वेरिएबल यूज़ हुआ है तो इसलिए ये हुआ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। तीसरे पे आते हैं, 3√t प्लस t√2। √2 तो ठीक है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट किसी में हो, t मल्टीप्लाई में है वो भी ठीक है। लेकिन जो 3 × √2 है, t है, सॉरी, तो t अगर हम रूट हटाएंगे t के ऊपर से तो वो हो गया 1/2। इसलिए जो t की पावर है वो फ्रैक्शन में हो गई, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं कहलाया जाएगा। आगे आते हैं फोर्थ पे, y प्लस 2y। अभी y नीचे है, पावर हमारी अभी तो पॉजिटिव में है, तो अभी तो ये पॉलिनोमियल हो गया। लेकिन जैसे ही y ऊपर आएगा इसकी पावर माइनस में होगी और ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल नहीं होगा। जो फिफ्थ वाला है, इसमें हमें 3 टर्म दिए हैं। अब 3 वेरिएबल यूज़ हुए हैं, तो ये कैसे हो गया 1 वेरिएबल में, है ना। इसमें x यूज़ हुआ है, y यूज़ हुआ है और t यूज़ हुआ है, तो ये तो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल ही नहीं हुआ। ये हमारा हुआ, हम बता देते हैं, लाइन से बताते हैं, येस इट इज़, येस, नो, क्योंकि t की पावर 1/2 ही, और इसलिए पॉलिनोमियल ही नहीं कहलाया जाएगा। तो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल तो बहुत दूर की बात है, हम सोचें उसके बारे में। फोर्थ में भी यही रीज़न है, और फिफ्थ तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल यूज़ हुए हैं। ठीक है, आगे आते हैं हम क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 से पहले मैं आपको इन सब के आंसर, पहले वाले पार्ट के आंसर एक जगह मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी वापस लिखूँगी तो टाइम बहुत लगेगा। मैंने आपको ओरली अच्छे से समझा दिया है, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे सेम रीज़न वही लिखा है जो मैंने अभी आपको बताया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन 2 भी है, अभी मैं आपको क्वेश्चन 2 कराऊंगी, फिर मैं आपको वापस एक बार दिखाऊंगी। आप फर्स्ट क्वेश्चन तब तक देख लीजिए। आई होप आप सबको वीडियो समझ आ रही होगी, चैप्टर समझ आ रहा होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। चलिए फिर अभी हम सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। x² के साथ अभी ये तो x है तो इसे तो हटा दें, ये 2 है इसे भी हटा दें। x² के साथ आगे कोई भी कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट या वेरिएबल कुछ भी नहीं है, तो मतलब उसके आगे 1 है, हम 1 लिख सकते हैं। तो इसका क्या हुआ, और वो प्लस में है, आगे प्लस का साइन है तो +1 इसका कोफिशिएंट हुआ। सेकेंड पार्ट में x² के आगे माइनस का साइन है तो वहाँ हम -1 कह सकते हैं। थर्ड में x² के साथ π/2 है ना, तो π/2 हो गया उसका कोफिशिएंट। और फोर्थ वाले में हमारे पास तो x² ही नहीं है, √2x - 1 है, तो अब इसमें क्या होगा मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। √2x - 1, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस का, मैं लिख रही हूँ x², तो यहाँ पे इसके साथ क्या हो गया 1 हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूँ 0x²,
तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या हुआ है, 0। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही तो आएगा, तो ये बचेगा तो हमारे पास यही। लेकिन हमें किसका बताना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, तो वो हो गया 0। मैं आपको अभी सारे आंसर एक बार दिखा देती हूँ, ठीक है। 1 -1 π/2 और 0, ये हो गया। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बायनॉमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बायनॉमियल बनाना है, मतलब दो टर्मों के बीच में या तो प्लस हो या फिर माइनस हो। आपको 2 एग्जांपल बताऊंगी, ठीक है। डिग्री चाहिए 35, सपोज हमने एक्स की पावर लिख दी 35, यहाँ पे लिख दी वाई की पावर 35। 2 एग्जाम्पल है, ये 1 है, ये 2 है। यहाँ पे हम कोई भी नंबर लिख दें तो चलेगा। ये लो, ये हो गए हमारे, ये हमारा बायनॉमियल भी हो गया, और जो उन्होंने बोला था कि जो भी वेरिएबल है उसकी पावर 35 होनी चाहिए, वो हो गया। नेक्स्ट जैसे पार्ट है उसकी भी 2 ही बना देती हूँ। हमें चाहिए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अगर हमने लिख दिया एक्स की पावर 100 तो हो गया ये मोनोमियल, तो हो गया आंसर। अगर मैं यहाँ पे लिख देती, कुछ ऐड कर देती, 2 लिख देती, मल्टीप्लाई में है तो टर्म तो एक ही रहा, पावर कितनी रही 100, तो ये भी हो गया। तो हमारे इजीली एग्जांपल्स आ गए। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, राइट द डिग्री। डिग्री तो बहुत ईजी है, हाईएस्ट पावर। पहले में हाईएस्ट पावर हुई 3, दूसरे में हुई 2, और तीसरे में हुई 1, और फोर्थ में हुई 0। क्यों हुई 0? क्योंकि उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, और अगर हम वेरिएबल की पावर 0 लिख दें तो 0 ही रहेगा। ये लीजिए, आप आंसर देख लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। इसमें बताना है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। हाईएस्ट पावर देखनी है, अगर 1 हुई तो हुआ लीनियर, 2 हुई तो क्वाड्रेटिक, 3 हुई तो क्यूबिक। पहले में 2 है हाईएस्ट पावर, तो ये हुई क्वाड्रेटिक। दूसरे में 3 है तो हुई क्यूबिक। तीसरे में 2 है हाईएस्ट पावर, सो इट इज क्वाड्रेटिक। फोर्थ में 1 है हाईएस्ट पावर, तो वो हुई लीनियर। फिफ्थ में 1 है पावर, हाईएस्ट पावर 1 है तो हुई लीनियर। सिक्स्थ में हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक। लास्ट में हाईएस्ट पावर है 3, तो मतलब हुई क्यूबिक। तो ये हमारा पूरा हो गया। यस गाइस, आपको दिख रहा होगा। 5th क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको ये सारे दिखाऊंगी। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन पूरा दे दिया है। 2.1 में हमारी पूरी हो गई है, और अगर आपको अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं दूसरी वीडियो में एक बना के आपको इनके आंसर्स, जो भी आपके डाउट्स होंगे, उन्हें समझा दूंगी। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।